लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसका टाइटल है इंग्लिश स्पीकिंग विद किड्स पार्ट नंबर 24 में हम सीखेंगे इंग्लिश के नए 20 ऐसे जुमले जो हम अपने बच्चों के साथ घरों में और बाहर बोल सकते हैं, और फिर करेंगे एक छोटी सी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस एक्सरसाइज जिससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इंग्लिश बोल सकें। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, तो उन्हें आप कहेंगे तुम बहुत बातें करते हो बेटा। तो इंग्लिश में यू स्पीक अ लॉट बेबी, यू स्पीक अ लॉट बेबी, यू स्पीक अ लॉट बेबी या बेबी यू स्पीक अ लॉट भी कह सकते हैं। तुम बहुत बोलते हो, यू स्पीक अ लॉट, यू स्पीक अ लॉट, यू स्पीक अ लॉट। तुम चीख क्यों रहे हो, वाई आर यू स्क्रीमिंग, वाई आर यू स्क्रीमिंग। स्क्रीम होते है चीख, स्क्रीमिंग चीखना। वाई आर यू स्क्रीमिंग। तुम छुट्टियों में कहाँ जाना चाहते हो। तो हम यहाँ पे दो तरीके से पूछ सकते हैं। नंबर 1, वेयर वुड यू लाइक टू गो ड्यूरिंग द हॉलीडेज, या वेयर डू यू वांट टू गो ड्यूरिंग द हॉलीडेज, या वेयर वुड यू लाइक टू गो फॉर द हॉलीडेज। ठीक है जी, ड्यूरिंग से बेहतर है आप फॉर यहाँ पे यूज़ करें, फॉर द वेकेशंस, फॉर द हॉलीडेज या कोई और चीज़। वेयर वुड यू लाइक टू गो फॉर द हॉलीडेज, where do you want to go for the vacations। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, why are you both fighting। कई दफ़ा होते हैं दो छोटे भाई आपस में लड़ रहे हों, तो आप पूछ सकते हैं why are you both fighting, why are you both fighting। तुम गलत हो, you are wrong, you are wrong, you are right तुम ठीक हो, you are wrong तुम गलत हो। तुम गिर सकते हो, बेटा ये ना करो, आप बेड से गिर सकते हो, दीवार से गिर सकते हो, कुछ भी। तो यू कैन फॉल डाउन, यू कैन फॉल डाउन फ्रॉम द बेड, कि तुम बेड से गिर सकते हो। यू कैन फॉल डाउन फ्रॉम द वॉल, तुम दीवार से गिर सकते हो। यू कैन फॉल डाउन फ्रॉम द हेज, जो बाहर की हेज बनी होती है उससे गिर सकते हो। यू कैन फॉल डाउन तुम गिर सकते हो। तुम हमेशा टीवी कार्टून क्यों देख रहे होते हो, या तुम हमेशा टीवी पर कार्टून क्यों देख रहे होते हो, या तुम देख रहे होते हो। अगर तो आपने पूछना क्यों देख रहे होते हो, तो आप कहेंगे वाई आर यू ऑलवेज वॉचिंग कार्टून्स ऑन टीवी। सिर्फ तुम हमेशा टीवी पे कार्टून देख रहे होते हो, तो यू आर ऑलवेज वॉचिंग कार्टून्स ऑन टीवी, you are always watching cartoons on TV। तुम हमेशा जंक क्यों खाते हो, जो ऊट पटांग बर्गर शर्गर ये वो, उसको कहेंगे जंक फूड। तो यहाँ पे इंग्लिश में हम कहेंगे why are you always eating junk, why are you always eating junk food, why are you always eating junk। तुम हमेशा यही जीन्स पहने रहते हो, मैं इसे बाहर फेंक दूंगा या फेंक दूंगी। कुछ बच्चे होते हैं उन्हें एक पुरानी जीन्स ही पसंद होती है, वही पहनी रखते हैं। तो आप कहेंगे यू आर ऑलवेज वेयरिंग दिस जीन्स, आई विल थ्रो इट आउट। यू आर ऑलवेज वेयरिंग दिस जीन्स, आई विल थ्रो इट आउट। यू आर ऑलवेज वेयरिंग दिस जीन्स, आई विल थ्रो इट आउट। तुम हमेशा देर से क्यों बताते हो, वाई डू यू ऑलवेज टेल एट द 11th आवर। कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल रात के टाइम बताएंगे कि सुबह तो मुझे मेरा साइंस का टेस्ट है, तो उसके लिए मुझे ये चीज़ चाहिए। तो आप पूछेंगे कि तुम हमेशा 12वें घंटे पे क्यों बताते हो। इंग्लिश में हम कहेंगे वाई डू यू ऑलवेज टेल एट द 11th आवर, वाई डू यू ऑलवेज टेल एट द 11th आवर, यानी कि बिल्कुल आखिर में क्यों बताते हो। तुम हमेशा फंस क्यों
करते हो, बतंगड़, बात का बतंगड़ क्यों बनाते हो? वाई डू यू ऑलवेज मेक अ फस? वाई डू यू ऑलवेज मेक अ फस? इसमें चीनी ज़्यादा है, इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें ये है। वाई डू यू ऑलवेज मेक अ फस? वाई डू यू ऑलवेज मेक अ फस? तुम हमें देर करा रहे हो। यू आर मेकिंग अस लेट। कई दफ़ा होता है बच्चे पार्टी के लिए जाना है, वो कहते हैं नहीं मैं तो ये कार्टून देख के जाऊँगा, मैं ये फिल्म देख के जाऊँगा। तो आप कहेंगे यू आर मेकिंग अस लेट, कम ऑन हरी अप, यू आर मेकिंग अस लेट। तुम हमें देर करा रहे हो, यू आर मेकिंग अस लेट। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, तुम इतना गंद क्यों मचाते हो? वाई डू यू मेक अ लॉट ऑफ मैस? वाई डू यू मेक अ लॉट ऑफ मैस? मैस होता है गंद। वाई डू यू मेक अ लॉट ऑफ मैस? और ये भी कह सकते हैं वाई डू यू मेक सच अ मैस? तुम इतना इस तरह का गंद क्यों मचाते हो? तुम इतने गंदे क्यों हो? वाई आर यू सो मैसी? कई दफ़ा होते हैं बच्चे गंदे काम कर रहे होते हैं, कीचड़ में खेल रहे हो, तो आप कहेंगे वाई आर यू सो मैसी यार? वाई आर यू सो मैसी? तुम इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो? वाई आर यू एक्टिंग वियर्डली? वियर्ड होता है अजीबो गरीब, स्ट्रेंज होता है अजीब, और वियर्ड होता है जो मतलब बुरी सेंस में ना अजीबो गरीब हो। वाई आर यू एक्टिंग वियर्डली? वाई आर यू एक्टिंग वियर्ड से वियर्डली? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? बच्चे जल्दी 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 लिखे जा रहे हैं गंदा गंदा, तो आप पूछेंगे वाई आर यू इन सच अ हरी? वाई आर यू इन सच अ हरी? वाई आर यू इन सच अ हरी? तुम कहाँ हो? वेयर आर यू? बेटा तुम कहाँ हो? वेयर आर यू? वेयर आर यू? तुम क्यों चीख रहे हो? वाई आर यू स्क्रीमिंग? वाई आर यू स्क्रीमिंग? स्क्रीम, क्राइंग होता है धाड़े मार के रोना, स्क्रीम होता है चीखना। वाई आर यू स्क्रीमिंग? तुम खुद कॉल क्यों नहीं करते? वाई डोंट यू कॉल योर सेल्फ? या वाई डू यू नॉट कॉल योर सेल्फ? अम्मी मेरे दोस्त को कॉल कर दें। वाई डोंट यू कॉल योर सेल्फ? वाई डोंट यू कॉल योर सेल्फ? तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब टाइम हुआ इंग्लिश स्पीकिंग एक्सरसाइज का। इस दफ़ा जो है मैं इंग्लिश में सेंटेंस बोलूँगा, उसकी ट्रांसलेशन को आपने हिंदी या उर्दू में पढ़ना है और फिर मेरे पीछे रिपीट करना है जब मैं कहूँ बोलें। तो शुरू करते हैं जी। यू स्पीक अ लॉट बेबी, बोलें यू स्पीक अ लॉट, बोलें वाई आर यू स्क्रीमिंग, बोलें वेयर वुड यू लाइक टू गो फॉर द हॉलीडेज, बोलें वाई आर यू बोथ फाइटिंग, बोलें यू आर रॉन्ग, बोलें यू कैन फॉल डाउन, बोलें यू आर ऑलवेज वॉचिंग कार्टून्स ऑन टीवी, बोलें वाई आर यू ऑलवेज ईटिंग जंक, बोलें यू आर ऑलवेज वेयरिंग दिस जीन्स, आई विल थ्रो इट आउट, बोलें वाई डू यू ऑलवेज टेल एट द 11th hour, बोलें वाई डू यू ऑलवेज मेक अ फस, बोलें यू आर मेकिंग अ स्लेट, बोलें वाई डू यू मेक अ लॉट ऑफ मैस, बोलें यू वाई आर यू सो मैसी, बोलें
Why are you acting weirdly? बोलें Why are you in such a hurry? बोलें Where are you? बोलें Why are you screaming? बोलें Why don't you call yourself? बोलें लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, नीचे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ या कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.